हाँ जी, ये कौन पढ़ना चाहेगा प्लीज? पढ़ सकते हैं। श्रुति माता जी आप पढ़ेंगे? यस प्रभु जी। जी माता जी प्लीज। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजान्तं सहगं रघुनाथानन्दं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखानविन्दांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं वीक 5 पर। वीक 5 इज धर्म। एज यू कैन सी ओवर हियर इन द इंडेक्स, वीक 5 इज धर्म। आई थिंक अब बेटर टेक्स्ट आप लोगों को विजिबल होगा। हाँ जी, तो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हम कोशिश करेंगे इसको रीड आउट करने का। शोभा माता जी आप रीड करेंगे प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी माता जी प्लीज रीड कीजिए। हाँ जी, ओके। प्राथमिक रूप से धर्म का अर्थ भगवान को जानना है और उनसे प्रेम करना है। यह धर्म है। आजकल परीक्षण के अभाव में कोई भी भगवान को नहीं जानता, तो फिर उनसे प्रेम करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। लोग मंदिर, मस्जिद एंड चर्च, गिरजाघर में जाकर यह प्रार्थना करके संतुष्ट हो जाते हैं, हे भगवान, हमें आप हमारा दैनिक भोजन दीजिए। श्रीमद् भागवतम में इससे सॉरी माता जी। हाँ जी, अभी विजिबल है। हाँ जी, केवल अर्थात धोखे वाला धर्म कहा गया है, क्योंकि इसका लक्ष्य भगवान को जानना है और उनसे प्रेम करना नहीं। वरन कुछ व्यक्तिगत लाभ उठाना है। थैंक यू माता जी। जी, तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद, एक्चुअली ये जो पैराग्राफ है ये लिया गया है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक से, पेज नंबर 12 से 15। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि धर्म का मीनिंग क्या है। यहाँ पर धर्म का मीनिंग यहाँ पहली लाइन में ही उन्होंने क्लियरली बता दिया है। धर्म का अर्थ है भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना। अब यही धर्म है। और फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि आजकल सभी लोगों को नहीं पता है कि भगवान कौन है।
और उनसे प्रेम कैसे किया जाए? जब लोग भगवान को ही नहीं जानते तो फिर प्रेम कैसे कर पाएंगे उनसे? उसका तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वहां जाकर प्रार्थना करके संतुष्ट हो जाते हैं। और क्या कहते हैं वो, हे भगवान हमें दैनिक भोजन दीजिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम भगवान को दैनिक भोजन भोजन के लिए क्यों तंग करें? खुद से सोचिए आप कि कोई भी किसी धर्म का भी ना हो अगर, जैसे कि सभी पशु पक्षी हैं, क्या उनके लिए भगवान खाने की व्यवस्था नहीं करते क्या? क्या उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं करते? सारी अरेंजमेंट रेडी होती है। आप एग्जाम्पल लीजिए भारी से भारी एनिमल का, एलिफेंट का। हाथी का अगर हम एग्जाम्पल लें तो हाथी की खुराक कितनी होती है, एक बार में कितना खाना होता है उसको, फिर भी भगवान उसके खाने का इंतजाम करते हैं ना। तो यहाँ पर हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो भगवान को कैसे जाने और भगवान के पास कैसी हम इच्छाएं लेकर जा सकते हैं। जब मंदिर में जाएं तो हमें ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए कि हे भगवान मेरे पास ये चीज नहीं है, आप ये चीज दे दीजिए, या मुझे खाने के आप पूर्ति कर दीजिए। भगवान तो खाने का पहले से कंप्लीशन कर रहे हैं हमारे लिए, पहले से अरेंजमेंट कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम में ऐसा धर्म जो अ, ऐसा धर्म अगर है जो कि धोखा दे रहा है, उसे कैटव धर्म कहा जाता है। और इसका लक्ष्य भगवान को जानना नहीं बल्कि भगवान से व्यक्तिगत लाभ उठाना है। व्यक्तिगत लाभ मतलब मेरा पर्सनल कोई बेनिफिट मैं देखूं, ठीक है। पर्सनल बेनिफिट फिर तो वो बिजनेस वाली बात होगी। हम भगवान के पास जाते हैं मंदिर में, हे भगवान अ, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, आप लोगों ने सुना होगा ये वाला। तो ऐसे ही जाते हैं भगवान के मंदिर में कि हे भगवान मेरी ये इच्छा है, मेरी ये ऐसी जॉब लग जाए, या मेरे कॉलेज में इतने नंबर आ जाए, मेरा स्कूल में बोर्ड में मैं टॉप कर दूं, फिर मैं भंडारा करूंगा या ये करूंगा करूंगा। दिस इज जस्ट लाइक बिजनेस, है ना। तो हमें भगवान के पास ये बिजनेस वाली मेंटालिटी लेके नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ की ओर मूव करते हैं। कोई और पढ़ना चाहेगा? सुभाष चंद्र प्रभु जी ने अभी भी ज्वाइन किया है। सुभाष चंद्र हाँ जी प्रभु जी, प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, दूसरे पढ़ शब्दों में रहा यहाँ से प्लीज आप रीड कीजिए। हूँ जी। जो भी यह शिक्षा दे कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस ऊपर वाला प्रकार प्रभु जी, प्रेम। दूसरे शब्दों में। ओके, दूसरे शब्दों में यदि मैं किसी धर्म विशेष को पालन करने का दावा करता हूँ परंतु यही ज्ञान नहीं कि भगवान कौन है अथवा उनसे किस प्रकार प्रेम करना है तो मैं एक कैटव धर्म का ही अभ्यास कर रहा हूँ। जो भी यह शिक्षा दे कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए वही एक सच्चा गुरु है। कभी कभी धूर्त लोग सामान्य लोगों का मार्ग भ्रष्ट करते हैं। मैं भगवान हूँ वे घोषणा करते हैं और जिसको यह पता ही नहीं कि भगवान क्या है ऐसे व्यक्ति उन धूर्तों का विश्वास भी कर लेते हैं। आपको यह समझने के लिए अवश्य ही एक गंभीर जिज्ञासु होना चाहिए कि भगवान कौन है और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए, नहीं तो आप यस, केवल अपना समय नष्ट करेंगे। तो दूसरे लोगों और हम में यह अंतर है कि एकमात्र हरे कृष्ण अभियान ऐसा धर्म है जो मनुष्य को वास्तव में यह शिक्षा दे सकता है कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। एक बार हम यहाँ रुकते हैं, थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी दोबारा बता रहे हैं कि अगर मैं किसी धर्म विशेष का पालन करने का दावा करता हूँ और मुझे ये ज्ञान ही नहीं है कि भगवान कौन है, तो हम केवल कैटव धर्म का ही अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है। अब अगली लाइन में, अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सच्चा गुरु कौन है। तो जो भी यह शिक्षा दे कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए। अगर जो भी पर्सन हमारे लाइफ में आता है और अगर हमें वो बताए कि भगवान को किस प्रकार से जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए, वही एक सच्चा गुरु है। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि सच्चा गुरु कौन है, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। कई बार होता है कि कई लोग आते हैं, गुरु बनते हैं और वो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, आप मेरी पूजा करो, ऐसा बोलते हैं। तो कई लोग क्या होते हैं कि कई लोग उन धूर्त धूर्त लोगों का भी विश्वास कर लेते हैं कि हाँ यही भगवान है, परंतु वो भगवान नहीं है। आप खुद से सोचिए कि वो भगवान कोई कैसे हो सकता है? कोई जीव आत्मा कोई भगवान हो सकता है क्या? आपकी मैं पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर लेना चाहूंगा। अगर कोई जीवात्मा ये कहता है कि वो भगवान है,
तो क्या ये सच हो सकता है? नो प्रभु जी। नहीं हो सकता माता जी, कैसे? मान हम लीजिए कोई बिकॉज हमें कहता है कि जी बिकॉज वो भगवान है। वो जी भी माता जी। डिजीज डिजीज डेथ बर्थ से सफर कर रहा है और ओल्ड एज से therefore। राइट माता जी। और क्या पॉइंट्स ले सकते हैं, कुछ आप सोच पा रहे हैं? तो कोई भी अगर डिस्कस करना चाहे तो प्लीज। बिल्कुल सही बताया माता जी ने कि वो भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में है। और साथ में आप खुद से सोचिए कि भगवान क्या बताते हैं। भगवान की डेफिनेशन क्या है? वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है। उनके पास सारे ऐश्वर्य पूरे भरपूर मात्रा में है। एक्चुअली उन्हीं के पास में है। बाकियों के पास तो उनका एक अंश मात्र होता है। इवन अंश मात्र भी नहीं होता, बहुत ही छोटा पार्ट होता है बाकियों के पास भी। अब देखिए भारत के सबसे अमीर आदमी का नाम सोचिए, अंबानी, है ना? पर उनके पास भी लक्ष्मी पूर्ण रूप तो नहीं है, वो तो भगवान के पास ही है। राइट। और भी जैसे अगर कोई ऐसा दावा करता है कि वो भगवान है, तो हम भगवान श्री कृष्ण का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत कैसे उठाया था? अपनी हाथ की छोटी उंगली पर, और सिर्फ नख पर उठा लिया था, नाखून पर ही उठा लिया था। और 7 दिन 7 रात तक वो ऐसे ही खड़े थे। कुछ मतलब उनको कोई एफर्टलेसली वो उन्होंने ये काम किया था। और आप उनको जो भी ये भगवान होने का दावा करता है, आप उनको बोलिए कि ठीक है, आप उंगली छोड़िए, आप दोनों हाथों से उठा लीजिए और 7 मिनट तक उठा के दिखा दीजिए, या 7 सेकंड तक ही उठा के दिखा दीजिए। दैट विल नॉट बी पॉसिबल। तो ये जो लोग ऐसे घोषणा करते हैं कि वो भगवान है, तो वो बिल्कुल ही गलत घोषणा कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली सच्चा गुरु कौन है? वो हमें भगवान से मिलाएगा। भगवान को किस प्रकार जानना है, भगवान से प्रेम किस प्रकार करना है, वो एक सच्चा गुरु हमें बताएगा। अदरवाइज अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो केवल हम अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे होते हैं। और दूसरे लोगों में और हरे कृष्ण मूवमेंट में यही अंतर है कि जो हमारे गुरु हैं वो एकदम निस्वार्थ भाव से सभी भक्तों की सेवा करने में लगे होते हैं, और भगवान का कैसे प्राप्त किया जाए ये बताने पर उनका जोर रहता है। ठीक है, और भी आगे बताया जा रहा है यहाँ पर हरे कृष्ण मूवमेंट के बारे में। अभी कौन रीड करना चाहेगा? कौन रह गया रीड ऑन करना? सुरभि माता जी, सुरभि माता जी ने रीड किया अभी। सुरभि माता जी, आप रीड करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। कोई और रीड करना चाहेगा तो प्लीज आप रीड कर सकते हैं। हम श्रीमद् भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवत के उपदेशों के द्वारा ये विज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार जाना जा सकता है। ये ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि हमारा एकमात्र प्रयोजन भगवान से प्रेम करना है। भगवान से अपनी आवश्यकताओं के लिए कुछ कहने का हमारा प्रयोजन नहीं है। भगवान तो सभी की आवश्यकताएं पूर्ण कर ही रहे हैं, उन लोगों की भी जिनका कोई धर्म भी नहीं है, जिनका कोई भी धर्म नहीं है। उदाहरण के लिए कुत्ते बिल्लियों का कोई धर्म नहीं होता, फिर भी श्री कृष्ण उनके जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। तो हम अपने दैनिक भोजन के लिए श्री कृष्ण को कष्ट ही क्यों दें? वे तो पहले ही इसको दे रहे हैं। सच्चे धर्म का अर्थ है ये सोचना कि भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जाए। यस माता जी, थैंक यू। और यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी श्रीमद् भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम में, दोनों में ही ये आता है कि भगवान को किस प्रकार से जाना जाए।
इवन भगवान के खुद से काफी सारे श्लोक हैं कि किस प्रकार से जाना जाए। तो उसका आगे अभी वर्णन आएगा, कौन सा श्लोक है वो, कि भगवान खुद ही बता रहे हैं कि कैसे जाना जा सकता है भगवान को। ये ग्रंथ हमें ये सिखा रहे हैं कि भगवान से प्रेम करना ही हमारा मोटिव होना चाहिए। और हमारी जो भक्ति है वो अनमोटिवेशनल होनी चाहिए, किसी मोटिव के थ्रू नहीं होनी चाहिए। अहेतुकी जिसे बोला जाता है, तो हम किसी हेतु या किसी पर्पज के साथ भगवान के पास ना जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि हम जब भक्ति में नहीं थे, एक्चुअली ऐसा कहना चाहिए, हम कृष्ण भक्ति में जब नहीं थे, तो हम देवी देवताओं के पीछे भागते थे कि हे भगवान मेरा ये पूरा कर दीजिए, मैं इस चीज का प्रसाद बांटूंगा, या मैं भंडारा लगाऊंगा, या जो भी हम मन्नतें मांगते थे, ऐसा होता था। इवन मैं खुद करता था ऐसा। मैं हनुमान जी के मंदिर जाता था और उनको बोलता था कि मेरा मेरा एग्जाम है, और अगर वो अच्छा होगा तो मैं 21 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, इस बार 51 का चढ़ाऊंगा, अगर ये हो जाएगा तो इस बार 101 का चढ़ाऊंगा। ऐसे करके मैं खुद बिजनेस किया करता था हनुमान जी से, है ना। तो मेरी मौसी जी हैं, उन्होंने मुझे अ, ये बताया कि ठीक है आप हनुमान के मंदिर जाते हैं, तो उन्होंने एक्चुअली मेरा पहले थोड़ा सा टेस्ट लिया। आप मुझे ये बताओ कि आप क्या मानते हैं भगवान कौन है। मैंने कहा भगवान तो एक ही है। तो मुझे थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान था, मतलब कहीं से मैंने श्रवण किया था, थोड़ा बहुत ज्ञान तो नहीं कहेंगे कि कहीं से श्रवण किया था मैंने। तो वो मुझे पता था कि भगवान तो एक ही है। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर भगवान एक ही हैं तो हनुमान जी के पास जाकर आप उनसे उनकी भक्ति मांगिए, कि आप हनुमान जी के पास जाइए, आप उनसे कुछ मांगना ही चाह रहे हैं तो आप ये मांगिए कि मुझे आप कृष्ण भक्ति दीजिए, मुझे राम भक्ति दीजिए, ताकि मैं भगवान की सेवा कर पाऊं जिस प्रकार से आप सेवा कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी की, तो वो मैं भी करता हूँ। इस तरीके से उन्होंने मुझे बताया कि ये एक्चुअली सही बात है, ऐसे करके हमें मांगना चाहिए। तो हम यूजुअली होता क्या है कि देवी देवताओं के पास जाकर हम अपने मोटिव को पूरा करवाना चाहते होते हैं। तो जैसे भगवान शिव को कहा जाता है कि वो तो आशुतोष हैं, जो भी हम आशा करते हैं उसको पूरा कर देते हैं वो। तो एक्चुअली वो तो निरंतर भगवान के जप में बिजी रहते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो वो जो भी कोई उनके पास आता है कि हे शिव जी मेरा ये पूरा कर दीजिए, हे शिव जी मेरी शादी अच्छी जगह करा दीजिए, मेरा स्पाउस सुंदर होना चाहिए, ये होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, तो ऐसे करके तो शिव जी क्या कहते हैं, ठीक है भाई आप जो मांग रहे हो ले लो, मुझे अपना भजन करने दो। तो हमें देवी देवताओं के पास जाकर भक्ति मांगनी चाहिए। देवी देवता हैं कौन? देवी देवता भगवान के चुने हुए तो रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो उनके पास ये शक्ति भी है कि वो भगवान की भक्ति हमें दे सकते हैं। तो यहाँ पर यही चीज के बारे में बताया जा रहा है। और मान लीजिए जैसे हम अभी भक्ति में जुड़ रहे हैं, तो हमें किससे क्या मांगना चाहिए? तो हमें करना क्या चाहिए, सीधा भगवान के पास जाकर ही जो भी हमारा मोटिव है। कई बार होता है कि हम अभी तो मोटिवेशनल भक्ति में ही है, कि कुछ ना कुछ मोटिव है हमारा कि भगवान से मतलब कुछ ना कुछ चाहते हैं हम, इसलिए भक्ति कर रहे हैं। तो वो जाकर भी भगवान से ही मांगना चाहिए, देवी देवताओं के पास हमें अवॉइड करना चाहिए। तो भगवान के पास जब हम जाएंगे वो हमारी इच्छाओं को पूर्ति तो करेंगे, और जो हमारा वो मोटिव था वो धीरे धीरे वो मोटिव्स खत्म करने लग जाएंगे। तो भक्ति में कहते हैं कि जैसे आप भक्ति करते हो तो आपकी सारी इच्छाएं अपने आप ही पूर्ण होने लगती हैं, और आप भक्ति में भी अग्रसर हो जाते हैं। अब भगवान भगवत गीता में स्वयं कहते हैं, अगर कोई देवी देवताओं के पास जाता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, तो वो उसमें उनकी श्रद्धा को बढ़ाते हैं। और वो बढ़ाने से क्या होगा, धीरे धीरे देवी देवता ही हमें प्रमोट करेंगे भगवान की भक्ति की तरफ। तो दिस इज द वे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं कि मान लीजिए किसी का कोई धर्म नहीं भी है, जो एनिमल्स हैं उनका कोई धर्म नहीं है, बट उनकी भी आवश्यकताएं भगवान कृष्ण ही पूरा कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो यहाँ पर कुत्ते बिल्लियों का एग्जाम्पल दिया है, एलिफेंट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इवन टीटी है, टीटी की भी वहां पर आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, कहीं ना कहीं से उनको कुछ ना कुछ भोजन मिल रहा है। तो टीटी से लेकर हाथी तक, मनुष्यों से लेकर सब तक उनकी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो दैनिक दैनिक जो डेली भोजन का है, उसके लिए हम कृष्ण को क्यों कष्ट दे रहे हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें तो रेडिली अवेलेबल भगवान पहले से करा रहे हैं। तो सच्चे धर्म का क्या मुस्कान माता जी, आप रीड कर पाएंगे?
जी प्रभु जी। थैंक यू माता जी। प्रथम श्रेणी का धर्म। प्रथम श्रेणी का धर्म हमें यह शिक्षा देता है कि भगवान से किस प्रकार अहेतुक प्रेम किया जाए। यदि हम किसी लालच के कारण भगवान की सेवा करते हैं तो यह व्यापार है, प्रेम नहीं। यथार्थ भगवान अहेतुक भगवत प्रेम अहेतुक होता है, अर्थात किन्हीं प्राकृतिक कारणों के द्वारा इसे रोका नहीं जा सकता और इसमें कोई शर्त नहीं होती। यदि जीव वास्तव में भगवान से प्रेम करना चाहता है तो कोई बाधा सामने नहीं आती। प्रत्येक जीव उनसे प्रेम कर सकता है, चाहे वह निर्धन हो या धनी, युवा हो अथवा वृद्ध, काला हो या गोरा। 4 प्रकार के मनुष्य हैं। कर्मी मीन्स जो विषयी भोग कर रहे हैं, ज्ञानी, योगी और भक्त, और प्रत्येक को विभिन्न लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कर्मी किसी भौतिक लाभ के लिए परिश्रम करता है, अर्थात उदाहरण के लिए नगर में उनके अनेक व्यक्ति दिन रात कठोर परिश्रम करते रहते हैं और उनका उद्देश्य कुछ धन प्राप्त करना होता है। इन्हें सकाम कर्मी कहा जाता है। थैंक यू माता जी। एक बार थोड़ी चर्चा करने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर प्रथम श्रेणी के धर्म के बारे में बताया जा रहा है। टॉप क्लास भक्ति या टॉप क्लास धर्म किसे बोला गया है? भगवान से अहेतुक प्रेम किया जाए। कोई भी हमारा मोटिव ना हो, कोई भी हमारी ऐसी लालसा ना हो कि ये पूरा हो जाए कि मैं इसलिए भक्ति कर रहा हूँ, है ना। तो इसे बोला जाता है अहेतुक प्रेम। कोई हेतु ना होना, कोई पर्पस, बिना किसी पर्पस के हम प्रेम भाव में आकर हम भगवान की भक्ति करें। दिस इज एक्चुअली टॉप क्लास धर्म। फर्स्ट क्लास या प्रथम श्रेणी का धर्म ये शिक्षा देता है हमें। और अगर हम किसी लालच के थ्रू हम भगवान के पास जाते हैं तो इसे व्यापार कहा जाता है, बिजनेस कहा जाता है इसे। ठीक है। तो एक्चुअली भगवत प्रेम क्या होना चाहिए? अहेतुक होना चाहिए, विदाउट एनी पर्पस। इसमें कोई शर्त, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लागू नहीं होनी चाहिए। यूजुअली हम देखते हैं ना, प्रोडक्ट्स पे कुछ लिखा होता है, फिर लिखा होता है स्टार मार्क। स्टार मार्क, एक छोटा सा स्टार मार्क रहेगा, फिर लास्ट में उस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो ऐसा हमें भगवान के साथ प्रेम नहीं करना चाहिए। ठीक है। यदि जीव वास्तव में भगवान से प्रेम करता है तो कोई भी बाधा उसके रास्ते में नहीं आती है। लाइक बेशक भक्तों के जीवन में कोई भी कष्ट भी आ रहे होते हैं तो भी वो भगवत प्रेम को नहीं छोड़ते हैं, भगवान के साथ प्रेम संबंध बना कर रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती हैं। बेशक कोई अमीर आदमी हो, कोई गरीब हो, युवा हो या वृद्ध हो, कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में भगवान मतलब अगर भक्त है तो हर कंडीशन में भगवत प्रेम करेगा, भगवान से जुड़ा रहेगा। यहाँ पर 4 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन आ रहा है। सबसे पहले है कर्मी या कि विषयी। तो कर्मी कौन से होते हैं? जो कि दिन रात मेहनत करते हैं खूब पैसा कमाने के लिए, वो होते हैं कर्मी। ठीक है। तो कुछ ना कुछ मोटिव रहता है उनका और वो दिन रात मेहनत करते हैं कि मैं इतना पैसा कमा लूं, इतना सेव कर लूं, फिर मैं आगे कुछ देखूंगा। ऐसे लोग कौन होते हैं? कर्मी। सेकंड आ रहे हैं ज्ञानी। यस, ऐसे कौन रीड करना चाहेगा? सुप्रिया माता जी, आप रीड कर पाएंगे हिंदी? हरे कृष्णा सुप्रिया माता जी, कंफर्टेबल इन रीडिंग हिंदी? ठीक है, लाइन वाइज पढ़ लेते हैं। शोभा माता जी, आप प्लीज रीड कीजिए थोड़ा हाँ जी। ज्ञानी के ज्ञानी बारे में। वह है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञानी वह है जो सोचे मैं क्यों इतना कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। पक्षी, मक्खी, हाथी एवं अन्य प्राणियों ये मुझे ना बीच में कुछ दिख नहीं रहा। नहीं छू रहा फिर हूँ। भी वे भोजन कर रहे हैं, तो मैं अनावश्यक ही क्यों इतना कठोर परिश्रम करो। हाँ अब दिख किसी रहा है। को भी हो विजिबल नहीं है क्या माता जी? गया मुझे हो गया। ठीक है माता जी, तो रीड कीजिए हाँ थोड़ा जी, और हाँ आगे जी। तक। एक और बार। ज्ञानी वह है जो सोचे मैं क्यों इतना परिश्रम कर रहा हूँ। पक्षी, मक्खी, हाथी एवं अन्य प्राणियों का कोई व्यवसाय नहीं है, फिर भी वे भोजन कर रहे हैं।
मैं अनावश्यक ही क्यों इतना कठोर परिश्रम करूं, वरन इसके स्थान पर हमें जीवन की समस्याएं, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। ज्ञानी ठीक है। अनिवासी बनने का प्रयत्न करता है, वह सोचता है यह तो में लीन हो जाए भगवान में लीन हो जाए तो उसे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। योगी ठीक है चमत्कार माता जी, यहीं दिखाने पे के रुकते हैं, उद्देश्य फिर से थर्ड कैटेगरी शुरू हो जाएगी योगी की। जी, तो अभी ज्ञानी के बारे में थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करते हैं। हाँ जी, तो हाँ यहाँ जी, पर ज्ञानी के बारे में बताया जा रहा है। ज्ञानी ये थोड़ा सा चिंतन करता है इस बारे में कि सभी की आवश्यकताएं तो पूर्ति हो रही है, तो मैं इतना क्यों कठोर परिश्रम कर रहा हूँ। तो पहले कौन से थे? सकाम कर्मी, राइट। तो वो सकाम कर्मी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, दिन रात जुटे हुए हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, डबल शिफ्ट कर रहे हैं, वो पैसा कमाने में लगे हुए हैं। सेकंड वो है जो ज्ञानी है, जो एटलीस्ट ये सोच पा रहे हैं कि सभी लोग इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं, सभी को भोजन की आवश्यकताएं तो पूर्ण हो रही हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो सबको आ रही हैं। तो ऐसा कर लिया जाए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है इनका निपटारा कर दिया जाए। वो भगवान में लीन होने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें क्या होगा, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। तो ज्ञानी क्या करेगा, अविनाशी बनने का प्रयत्न करेगा। अविनाशी मतलब जिसका विनाश नहीं हो सकता। तो भगवान में जब आप मिल गए तो उसका विनाश नहीं हो पाएगा। तो वो कोशिश क्या कर रहे हैं कि भगवान के साथ जुड़ा जाए, ऐसा प्रयास करता है ज्ञानी। तो नेक्स्ट आई विल रिक्वेस्ट श्रुति राणा माता जी, योगी के बारे में रीड आउट करें प्लीज। योगी चमत्कार दिखाने के उद्देश्य से कुछ योगिक सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए देखिए, योगी अत्यंत लघु रूप धारण कर सकता है। यदि आप उसे एक कमरे में बंद कर दे तो वह किसी भी छोटे छिद्र से बाहर निकल सकता है। इस प्रकार का चमत्कार दिखाने के कारण योगी को तत्काल ही अत्यंत अद्भुत मनुष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। उसमें कोई वास्तविक योग शक्ति नहीं रहती, परंतु यह योगी के पास कुछ शक्ति होती है जो आध्यात्मिक नहीं भौतिक है। तो इस प्रकार योगी यौगिक सिद्धियां चाहता है, यानी जीवन के दुखों से मुक्ति चाहता है और कर्मी संसारिक लाभों की कामना करता है, किंतु भक्त को स्वयं के यस, लिए किसी भी अब यही रुकते हैं माता जी, फिर फोर्थ कैटेगरी शुरू हो रही है नेक्स्ट लाइन से। तो यहाँ पर अब बताया जा रहा है योगी के बारे में। तो जो भी योग करते हैं थोड़ा, फिर उनको क्या होता है, सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। कुछ सिद्धियां, एक लघुमा सिद्धि होती है जिसमें जो योगी है वो सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है, अपनी बॉडी को श्रिंक कर सकता है। वो श्रिंक करके किसी भी आप रूम में आप उसको लॉक कर दो, वो बाहर आ जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, उस चमत्कार को देखकर बहुत ही विस्मित हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। वो बड़े ही खुश होंगे और उनको काफी बड़ा स्थान दे देते हैं फिर। तो एक्चुअली ये जो सिद्धियां होती हैं ये भी भौतिक ही होती हैं, आध्यात्मिक नहीं होती हैं। आप खुद से सोचिए कि ये सारी शक्तियां जो हैं भगवान की ही देन है। भगवान किसी पर कृपा कर रहे हैं तो वो उस कृपा का फायदा उठाकर फेमस होना चाहते हैं। ठीक है। तो योगी जब अत्यंत लघु रूप धारण करता है, रूम से बाहर निकल सकता है, ये चमत्कार देखकर तत्काल ही अत्यंत अद्भुत मनुष्य के रूप में उसे स्वीकार कर लिया जाता है, बहुत ही ऊंचा दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है। बट एक्चुअली ये कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, ये भी भौतिक ही शक्ति है। ठीक है। तो और ये सिद्धियां लेकर जीवन के दुखों से वह मुक्ति चाहता है। और कर्मी क्या कर रहा है, सांसारिक लाभों को उठाने की कोशिश करता है कि संसार में जो भी लाभ मतलब ऐशो आराम है उनको लूटने का प्रयास करता है। अब फोर्थ कैटेगरी आ रही है यहाँ पर भक्त की। नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट सुभाष चंद्र प्रभु जी। किंतु भक्त को स्वयं के लिए किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती। वे तो केवल प्रेम वश भगवान की सेवा करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक माँ अपने शिशु की सेवा करती है, अपने शिशु के प्रति माता को सेवा में लाभ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। विशुद्ध स्नेह और प्रेम वश ही वह उसका लालन पालन करती है। जब आपको भगवान से प्रेम करने में भी ऐसी ही अवस्था प्राप्त हो जाए तभी जीवन की सिद्धि है। न कर्मी, न ज्ञानी, न योगी भगवान को जान सकते हैं, केवल भगवत भगत ही भगवान को जान सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवत गीता 18.55 में कहते हैं, भक्त्यामि जानती,
केवल भक्त की ही विधि से भगवान को समझा जा सकता है। श्री कृष्ण ये कदापि नहीं कहते कि हम उनको अन्य विधियों के द्वारा समझ सकते हैं। जी नहीं, एकमात्र भक्ति के द्वारा। यदि आपको भगवान का ज्ञान प्राप्त करने और उनसे प्रेम करने में रुचि है तो आप अवश्य ही भक्ति मार्ग का पालन करें। अन्य कोई भी विधि आपकी सहायता नहीं करेगी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भक्त कैसा होता है। भक्त के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, कोई भी अभिलाषा नहीं होती। तो इसे एक और टर्मिनोलॉजी के साथ हम समझ सकते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्य। तो अदर जो भी अभिलाषाएं होती हैं, जो भी कामनाएं होती हैं, वो शून्य हो जाती हैं, कुछ भी नहीं होती हैं। तो वो केवल प्रेम के अकॉर्डिंग ही भगवान की सेवा करना चाहते हैं। इस संसार में कहा जाता है कि एक निस्वार्थ नाता है। आप यूजुअली देखें भाई बहन का नाता भी उसमें भी कुछ ना कुछ स्वार्थ छुपा होता है, बचपन से ही हो जाता है कि मुझे चॉकलेट देगा भाई, या बहन मुझे मेरा होमवर्क करके देगी, कुछ ना कुछ ऐसे करके स्वार्थ रहता ही है। भाई भाई में भी कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है। पर एक रिश्ता भौतिक ऐसा है जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं होता है, एंड दैट रिश्ता इज माँ और बच्चे का रिश्ता। तो माँ और बच्चे के रिश्ते में कहा जाता है कि उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, दैट इज बिल्कुल अनकंडीशनल है। और कई बार होता है कि बच्चे को कोई पेन भी देना पड़ता है। जैसे कई बार होता है ना, बच्चे को कोई फोड़ा हो जाता है, तो उसके लिए उसको क्लियर करना पड़ता है, उसमें पेन भी हो जाता है बच्चे को। बट वो पेन क्यों देना पड़ रहा है, माँ को क्लियरली पता है ये पेन अगर नहीं दिया जाएगा तो ये फोड़ा जो है आगे चलकर घाव बन सकता है और नुकसान कर सकता है। ठीक है, तो जो माँ और बच्चे का रिश्ता है दैट इज अनकंडीशनल। और जब हम भगवान के साथ ये वाला रिश्ता अपनाएंगे ना, जो भाव इसमें होता है कि जो भी कोई कंडीशन नहीं है इसके अंदर, तो जब हम भगवान के साथ प्रेम भाव ये वाला उत्पन्न कर लेंगे, दैट विल बी आर सुप्रीम कंडीशन। ये ही जो है सर्वोच्च अवस्था मानी जाएगी। तो यहाँ पर भगवान ने भी, मैं जो श्लोका की बात कर रहा था, दैट श्लोका इज 18.55 इन भगवत गीता। तो भगवान यहाँ पर स्वयं कह रहे हैं भक्त्याम अभिजानाति। तो भक्ति के द्वारा ही मैं समझा जा सकता हूँ, और किसी भी विधि से नहीं। कर्मी ज्ञानी योगी ये भगवान को नहीं जान सकते, केवल भक्त ही जो है वो भगवान को जान सकता है, और एकमात्र भक्ति के द्वारा ही जान सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं नेक्स्ट। हमने जो जो आज डिस्कस किया उसी में ये क्वेश्चन सब उनका आंसर है। वास्तविक रूप में धर्म क्या है और कौन सही रूप में आध्यात्मिक गुरु है। तो ये क्वेश्चन जो है पूरा सम अप करते हैं हमारे सेशन को। वास्तविक रूप में धर्म क्या है, धर्म वही है कि हम भगवान को जाने। और सही रूप में आध्यात्मिक गुरु कौन है, जो भगवान का रास्ता हमें दिखाता है, भगवान तक लेके हमें जाता है, ना कि हमें ये कहे कि वही भगवान है ना। तो नेक्स्ट और क्वेश्चंस क्या है, वास्तविक धर्म का पालन करने में किन भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को भ्रमित किया जाता है। जिनकी ये प्रोपेंसिटी होती है ना कि वो चीट होना चाहते हैं, एक्चुअली उन्हीं को भ्रमित किया जाता है। वही लोग होते हैं कि मुझे आसान रास्ता चाहिए, मुझे ये तपस्या नहीं करनी कि मुझे 4 नियमों का पालन नहीं करना। क्या करना है, मुझे सस्ता सा मेथड दिखा दो कोई, फिर होगा क्या, सस्ते गुरु मिलेंगे, है ना, जो कि भ्रमित करेंगे फिर। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये लोगों को भ्रमित करते हैं फिर। तो वो कुछ नहीं कहेंगे आपको, कोई भी 4 नियम या कोई भी नियम आपको नहीं बताएंगे, बस वो एक कोई नाम आपको दे देंगे कि आप ये नाम कीजिए, बस हो जाएगा। कृष्ण भावनामृत आपको क्या शिक्षा देता है। जैसे अब कोई बताना चाहेगा, कृष्ण भावनामृत आपको क्या शिक्षा देता है। कोई बताना चाहेगा। हरे कृष्णा। भगवान से निस्वार्थ प्रेम करने की शिक्षा देता है कृष्ण भावनामृत हमें। थैंक यू माता जी। तो बहुत सारे हैं कि भगवान से प्रेम किस प्रकार किया जाए। कृष्ण भावनामृत एक्चुअली आप देखो तो हमारे ग्रंथों पर आधारित है। श्रील प्रभुपाद जी ने इतना एम्फेसाइज किया था हमारे ग्रंथों पर, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये वो मेन ग्रंथ हैं जो श्रील प्रभुपाद जी ने एम्फेसाइज करके अपना पूरा रातों की नींद खराब करके, अपना खून पसीना एक करके हमें इनका ट्रांसलेशन करके इतना इजीली अवेलेबल कराया। तो
यही शिक्षा उसमें भी दी गई है कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समझाएं कि कौन कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त है। तो इसकी चर्चा हमने जस्ट पीछे ही की है अभी तक कि कौन कर्मी है। कर्मी जो दिन रात मेहनत करने में लगा रहता है। ज्ञानी वो है जो ये सोचता है कि इतनी मेहनत क्यों की जाए, अगर वो भगवान के साथ एक हो जाएगा तो वो इन जीवन मृत्यु के चक्र से या जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूट जाएगा, वो ज्ञानी होता है। और नेक्स्ट इज योगी। योगी क्या करता है, कुछ सिद्धियां प्राप्त करके वो फेमस होना चाह रहा होता है, तो वो होता है योगी। नेक्स्ट इज भक्त। भक्त कौन होता है, जो बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी हेतु के, बिना किसी पर्पस के भगवान के साथ प्रेम भाव रखता है, उसे बोला जाता है भक्त। और क्यों भक्ति का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें पर्पस है। बाकी सब में, भक्ति में प्रेम भाव इनकलकेट होना चाहिए। तो जब प्रेम भाव इनकलकेट होगा, हमारे अंदर प्रेम भाव आएगा, तभी हम भगवान से कनेक्शन बना पाएंगे। दैट्स व्हाई भक्ति मार्ग इज द बेस्ट। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं 18.55 में, भक्तिया में भी जाना थी। तो भक्ति भाव से ही भगवान को जाना जा सकता है। तो नेक्स्ट इसमें जो प्रयोग लिखा है, अपने अनुभव द्वारा बताइए कि आप धर्म का पालन करके क्या पाना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप इस क्लास के बाद थोड़ा सा एम्फेसाइज करके थोड़ा सा आप सोचिएगा कि आप धर्म का पालन करके क्या पाना चाहते हैं और इसे क्यों पाना चाहते हैं, इसका रीजन क्या है। आप होमवर्क के लिए इसको रख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे नामामृत के बारे में। नाम अमृत, हरि नाम का अमृत, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र प्रभु जी ने पढ़ लिया था। सुरभि माता जी, आप रीड करेंगे नामामृत। जी प्रभु जी। नामामृत पवित्र नाम के जाप का अमृत। इस कलयुग में सभी धर्मों व सभी मानव जाति की आध्यात्मिक प्रगति के लिए पवित्र नाम का जाप ही एकमात्र उपाय शास्त्र में बताया गया है। वर्तमान युग में जहाँ छोटी छोटी सी बातों के लिए व्यक्तियों में झगड़ा होता है, शास्त्रों में सिर्फ आध्यात्मिक विषय के लिए पवित्र नाम का जाप ही बताया गया है। लोग भगवान की कीर्ति गाने के लिए अपनी अपनी भाषा में भजन गा सकते हैं या सभाएं भी कर सकते हैं। यदि वे ऐसा बिना अपराध के करते हैं तो निश्चित ही वे एक आध्यात्मिक प्रगति की ओर बिना किसी कठिन विधि के आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी सभाओं में से व्यक्ति अपने हृदय के दर्पण पर लगी धूल साफ कर सकता है, चाहे वह धनी हो या निर्धन, बुद्धिमान हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या चंडाल, हिंदू हो या मुस्लिम, विधवा हो या भारत। भगवान के मिशन सुदृढ़ करने के लिए सभी धर्म और मानव जाति के लोग भगवान के पवित्र नाम को ही स्वीकार करेंगे। हाँ जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर नामामृत हरि नाम के बारे में बताया जा रहा है। शास्त्रों में बहुत जगह पे ऐसा वर्णन आता है कि हरि नाम ही सब कुछ है। श्रीमद् भागवतम में 11th कैंटो में एक श्लोका आता है, मैं भूल गया हूँ कौन सा श्लोका है, बट उसमें ऐसे वर्णन आया है जैसा कि सतयुग में हम ध्यान करके जो प्राप्त करते थे, उसके बाद त्रेता युग में हम तपस्या करके जो प्राप्त करते थे, और फिर डीटी वर्शिप, ये जो भी विधियां थी हर एक युग की, उसके बाद जब हम कलयुग में आए तो बेस्ट विधि क्या है कलयुग में, हरि नाम की है। वो ही उसका जो रिजल्ट है वो ही हम हरि नाम से कलयुग में प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि कलयुग में पवित्र नाम ही है जो कि शास्त्रों में कलयुग में हमारा उद्धार कर सकता है। तो आप खुद से सोचिए कि वर्तमान युग में क्या होता है, छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाता है। तो शास्त्रों में सिर्फ आध्यात्मिक विषय के लिए पवित्र नाम का जप ही बताया गया है। तो ये सारी चीजें हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं इन झगड़ों से, तो हम हरि नाम से इनका छुटकारा पा सकते हैं। लोग भगवान की कीर्ति का गान करने के लिए अपनी अपनी भाषा में गा सकते हैं। जैसे कि हमारे आचार्य हुए, तो बहुत सारे बंगाली आचार्य हुए हमारे, उन्होंने बंगाली में भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है, बहुत सारे भजन हैं। उन उन भजनों में भी आप देखेंगे कि बंगाली भाषा का यूज होता है। आज जो हमने भजन गाया नरोत्तम दास ठाकुर का, वो भी बंगाली भाषा में ही है। ठीक है, तो ऐसा बताया जाता है कि जरूरी नहीं है कि आप हिंदी इंग्लिश इन्हीं का उपयोग करो या संस्कृत का ही उपयोग करो, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। तो हम किसी भी भाषा में अपनी सुविधा के हिसाब से उनको
गा सकते हैं। तो अगर हम बिना किसी अपराध के ऐसा करते हैं, शुद्ध भाव से ऐसा करते हैं, तो निश्चय ही हम भगवान के तरफ बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर और हरि नाम जब हम करेंगे या ऐसी सभाओं का आयोजन करेंगे जिससे हम हरि नाम का प्रचार कर पा रहे हैं, हरि नाम औरों को दे पा रहे हैं, शुद्ध भाव से हरि नाम ले पा रहे हैं, तो होगा क्या हमारा? चेतो दर्पण मार्जनम। तो अगर आप लोगों ने श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम के बारे में सुना है, तो उसका ये शुरुआत ही उसकी ऐसे होती है, चेतो दर्पण मार्जनम। तो चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चित्त का जो दर्पण है उसका मार्जन करता है हरिनाम। हरिनाम क्या करेगा? हमारे हृदय में घुस जाएगा और वहां धुलाई करेगा। धुलाई वैसी वाली धुलाई नहीं, कपड़ों की धुलाई नहीं, ना ही किसी व्यक्ति विशेष की धुलाई, बट जो अंदर हमारे अनर्थ भरे हुए हैं, जो हमारे हृदय में अनर्थ है, हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करता है वो। और जब हमारा चित्त रूपी दर्पण साफ हो जाएगा, तो उसमें जो रिफ्लेक्शन आएगा, दूसरे लोगों को हम जो देखते हैं वो क्लियर रिफ्लेक्शन आएगा। फिर हम दूसरों के अंदर कमियां नहीं ढूंढेंगे, जो हमारी झगड़ा करने की प्रवृत्ति है वो भी कम होती जाएगी। इसीलिए कहा जाता है चेतो दर्पण मार्जनम। हरि नाम से क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम। और इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण लोगों का होगा, सभी का हो जाएगा। जो भी हरि नाम का आश्रय लेगा, उन सब के साथ ये रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे, चाहे वो धनी हो या बुद्धिमान हो या मूर्ख हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो, चांडाल हो, कुछ भी हो, हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो, तो सभी का चेतो दर्पण मार्जनम होगा। चित्त के रूपी दर्पण का सफाई हो जाएगी, चाहे विदेशी हो या भारतीय हो। इसमें देश काल आदि का भी कोई भी नियम नहीं है। नेक्स्ट इज प्रचार ही सार है। तो हमें जब हरि नाम हमें मिलता है, तो हमने इतना ग्लोरिफिकेशन हम सुन रहे हैं कि हरि नाम से क्या हो रहा है, कृष्ण भावनामृत से क्या हो रहा है, तो ये चीज हमें अपने आप तक नहीं रखनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ मैं ग्रहण करता जाऊं। हाँ, एक लेवल तक ठीक है कि हमें खुद ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण करके ही हम दूसरों को बता पाएंगे। तो वही चीज है कि हमें फिर क्या करना चाहिए? हमें दूसरों को भी हरि नाम बांटना चाहिए। यस तमन्ना माता जी, आप ये रीड कर सकते हैं, प्रचार ही सार है। ओके प्रभु जी। प्रचार ही सार है, पृष्ठ 12, श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। श्री चैतन्य महाप्रभु हर एक को प्रचार करने की आज्ञा देते हैं। इस कलयुग में भगवान स्वयं ही लोगों को कृष्ण भावनामृत होने का पाठ पढ़ाने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भूमिका निभाते हैं। वे हर एक से कहते हैं कि मेरा अनुसरण करो और कलयुग की पतित आत्माओं के उद्धार लिए गुरु बनो। यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञाए गुरु हंड तार एई देश। हर व्यक्ति को यह उपदेश है कि वह भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में दिए गए कृष्ण के आदेशों का पालन करे। इस तरह गुरु बनकर इस भूमि के प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त बनाने का प्रयास करो। श्री श्री चैतन्य मध्य लीला 7.128। तो यहाँ पर चैतन्य चरितामृत से कोट लिया गया है। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर रीडिंग। चैतन्य चरितामृत से यहाँ पर बताया गया है, यार देख तार कह कृष्ण उपदेश। तो जहां भी मौका मिले कृष्ण उपदेश हमें देना चाहिए। अमार आज्ञाए गुरु हन तार ए देश। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हमारी मेरी आज्ञा से आप गुरु बनिए और देश को तारिए, पार तारिए इनको। तो ऐसा क्यों करना चाहिए? गुरु क्यों बनना चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही कह रहे हैं कि आप मेरा अनुसरण करो और कलयुग की जो पतित आत्माएं हैं उनके उद्धार का कारण बनो और गुरु भी बनो। इसीलिए अब जब गुरु कैसा होता है, सच्चा गुरु भी हमने जान लिया। अब ये भी जान रहे हैं हम कि गुरु बनना क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमें सबका उद्धार करना चाहिए। इस कलयुग में जो भी पतित आत्माएं हैं उनका उद्धार करने के लिए हमें गुरु भी बनना चाहिए। और सच्चा गुरु वही होता है जो भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग हमें दिखाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए। अगर कोई कुछ चर्चा करना